ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 अक्टूबर 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर ज्ञान सूर्य शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, कर्म योगी आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो। कर्म योगी का अर्थ क्या होता है? कर्म करते करते हमारा बुद्धि का योग परमात्मा से लगा हो। कर्म हाथ से कर रहे हैं, मन अर्थात दिल परमात्मा को याद करता रहे। और याद में अगर रहेंगे तो फायदा क्या होगा? कोई भी विकर्म नहीं होगा, हम विकर्मा जीत बन जाएंगे। तो ये है कर्म और योग का फाइनल बेनिफिट। इसलिए दुनिया में भी कहा जाता है श्री कृष्ण कर्मयोगी थे। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो कर्मयोगी हैं। कर्म और योग, योग अर्थात परमात्मा की याद, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। आज का प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य कारण कौन सा है? ये बाहर के बच्चों के लिए बात नहीं कर रहे हैं बाबा, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा, बुद्धि योग अगर नहीं लगता है, बुद्धि इधर उधर भटकती है, तो हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी है। कोई ना कोई विनाशी चीज में हमारा लाभ होगा, लोभ होगा। अगर विनाशी चीज में लोभ होगा तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बार बार उन चीजों में जाएगी। खाने और पहनने का शौक होगा तो भी बुद्धि परमात्मा से नहीं लगेगी। आप देखो, किसी का योग अगर लगा होगा कि मुझे नया मोबाइल चाहिए या कोई भी नई वस्तु चाहिए फिजिकल, तो बार बार वो चीज याद आती है रहेगी, परमात्मा थोड़ी याद आएगा। खाने का शौक होगा तो मैं ये खाऊं, मैं ये खाऊं, मैं ये बनाऊं, मैं ये बनाऊं, उसी में बुद्धि जाती रहेगी। पहनने का शौक होगा तो क्या करेंगे? बार बार वही चीजें पहनते रहेंगे। तो बाबा उसकी हमें एक विधि सिखलाता है कि कैसे तुम्हारा बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। तो बाबा कहते हैं, एक काम करो, बेहद के बाप से वर्षा लेने का शुद्ध लोभ रखो। क्या शुद्ध लोभ रखो? हम सतयुगी दुनिया में जाएंगे, सिर पर डबल ताज होगा, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे, है ना। भगवान इस सृष्टि पर आया है, वर्षा देने के लिए आया है, तो हमें उसकी याद आती रहेगी। और दूसरा, अपने को वैराग्य दिलाना, अब ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, जो कुछ चीजें दिख रही हैं सब नष्ट होने वाली हैं, तो परमात्मा याद आता रहेगा। तो ऐसी बाबा कहते हैं, युक्ति रचो, ऐसा शुद्ध लोभ रखो। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया कि आया। दीपावली मनाई ना, तो दीपावली के बाद क्या आता है? गुजरात में नया वर्ष मनाते हैं, है ना। तो हमारे लिए नया युग आया है। सच्ची सच्ची दीपावली कब होगी? सतयुग में। दीपावली जैसा फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, लेकिन दीपावली जैसी हर आत्मा की ज्योति जगती होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में कहते हैं आपस में हम भाई भाई हैं, वी ऑल आर ब्रदर्स। कैसे? आत्मिक नाते से, है ना। जानवर थोड़ी कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। रचिता परमात्मा एक है जो सर्व धर्म आत्माओं का पिता है, और हम सब आत्माएं रचना है, इसलिए आपस में हम सब भाई भाई हैं।
तो भगवान हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है, ज्ञान देने के लिए आया है। तो अर्जुन कितने होंगे? एक होगा क्या ज्ञान का अर्जन करने वाला? सब आत्माएं होंगी। ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो अर्जन करने वाला ये कैसे हो सकता है? तो बाबा कहता है मैं बहुतों को पढ़ाता हूं। ये समझने की बात है ना। अभी दुनिया में कोई आत्मिक स्थिति में नहीं रहता है। दुनिया में मर्तबे तो बहुत मिलते हैं, परंतु मैं आत्मा भाई भाई हूं ये स्थिति नहीं रहती, वो मर्तबा याद आता है ना। तो बाबा हमें समझाता है कि वो सारी आत्माओं का पिता है जिसको सारा संसार गॉडफादर कहता है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा वो मेरा पिता है, गॉडफादर है। और वो पिता इस समय आया हुआ है। क्या करने आया है? पतितों को पावन बनाने आया है। दुनिया में कोई नहीं जानता है। और बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, तो तुम भी जब कर्म करते हो ना, कर्म में जाते हो तो भूल जाते हो। याद में रहो तो भी कर्म नहीं होगा। कर्म संन्यास की कोई बात नहीं। सन्यासी घर छोड़ करके जाते हैं, ब्रह्म तत्व को याद करते हैं तो सोचते हैं हम कर्म सन्यासी हो गए। नहीं, बगैर कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता है। तपस्या भी बहुत सारे लोग करते हैं, कोई शिव की तपस्या करता है, कोई किसकी करता है। अब ब्रह्म तत्व को याद करने से वो क्या है, तो लोग समझते नहीं है। बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे करके मास्टर बीज रूप बना देता है हमें। वो इस सृष्टि का बीज है, हमें मास्टर बीज बना देता है। इस कल्प की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है वो भी समझा देता है। यानी स्थापना, विनाश और पालना कैसे होती है। तो अभी स्थापना का कार्य चल रहा है, फिर विनाश होगा, फिर लक्ष्मी नारायण के द्वारा पालना का कार्य कर चलेगा। तो वही पतित पावन आकर के ये सब करता है। दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। सदगति वही देता है। अभी दुर्गति में है ना सब। दुर्गति कैसे हुई दुनिया को नहीं मालूम है ना। तो बाबा कहता है रावण ने हमारी दुर्गति की। बाबा की महिमा में क्या कहते हैं? सदा शिव, सदा कल्याणकारी, सदा सुख देने वाला, दुख हरता सुख करता है ना। दुख हरने के लिए आया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता है। इसलिए देखो दीपावली में लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। ये सब कौन समझाता है? हेवनली गॉडफादर। और हमें समझा करके उस दुनिया के लायक बनाता है ना? तो बाबा कहते सबको उस परमात्मा का परिचय दो। एरोप्लेन द्वारा भी परिचय गिराओ, कुछ भी करो, लेकिन परिचय दो। मेहनत करो, कार्ड अच्छे अच्छे छपो, तब राजा रानी बन सकेंगे। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। माला है ना, कोई 8 की, कोई 108 की। जो अलबेलापन होगा, जुटका खाएगा, माला में थोड़ी आएगा, ऊपर जा बनेगा। तो बाबा समझाते तो रोज है, अमल में कोई कोई लाते हैं। बाबा कब से बोलते चार्ट रखो चार्ट रखो, सब रखते क्या? नहीं। तो बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं कि जो नापास होंगे वो चंद्रवंश में जाएंगे। विचार सागर मंथन करो। शिव बाबा थोड़ी विचार सागर मंथन करेगा, हमें करना है कि कैसे किसी को बाबा का परिचय मिले। रूहानी पंडा बनना है ना, रूहानी सेवा करना है ना। दुनिया लिखती है सत्यमेव जयते, बाबा कहते तुम लिख सकते हो। सत्यमेव जयते का क्या मतलब है? सत्य परमात्मा आकर के हमें इस दुनिया में सत्य विजय प्राप्त करना सिखलाता है। और दुनिया में कोई थोड़ी सिखला पा सकता है। तो ऐसे ऐसे ख्याल चलें, कैसे शिव जयंती मनाएं, कैसे सबको बाबा का परिचय देंगे, वो सोचना है। कैसे श्री कृष्ण ने 84 जन्म लिए, ये सब बातें समझाना है। स्वर्ग में तो घर महल होता है, अभी गर्भ जेल है ना। ये तब होगा जब बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाएंगे, है ना।
अपने घर को भी ट्रस्टी बन करके समझो। बाबा का है सब कुछ, तो क्या होगा, जैसे हमारी यज्ञ से पालना हो रही है। बाबा कहते हैं बच्चों को इधर उधर के ख्याल नहीं आने चाहिए, फलाने की साड़ी बहुत अच्छी है, फलाने का जेवर बहुत अच्छा है। होता है ना, कई लोगों की बुद्धि जेवर पे जाती है, साड़ी पे जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम साड़ी लेने आए हो या वर्षा लेने आए हो, सोचो। तो बुद्धि में शिव बाबा रहे, तो शिव बाबा के भंडारे से जैसे खा रहे हैं। इतनी मेहनत करनी है, डरना नहीं है। तुम जितने रुस्तम बनेंगे, माया भी तो रुस्तम बन करके आएगी। अच्छी तरह से सर्विस करनी है। तो डरना नहीं है, माया से उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो कर्म योगी बनना है, कर्म करते करते बाबा को याद करना है। बाबा जिस रूप से रखे, जैसे खिलाए पिलाए, शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देह विमान में नहीं आना है, मम्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। लोभ नहीं रखना, अगर लोभ रखना है तो शुद्ध नई दुनिया का बाबा का लोभ रखना है। आज का बाबा का वरदान है, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा ने सभी बच्चों को खजाना एक जैसा दिया है, बालक सो मालिक बनाया है। खजाना एक जैसा मिला है, फिर भी यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण क्या? खजाने को संभालना नहीं आता है और बांटना नहीं आता है। बाबा ने कहा ना, पढ़ाना आना चाहिए ना। बढ़ेगा कैसे? बांटने से। और संभालना क्या है? खजाने को बार बार चेक करना। जैसे दुनिया में देखो, किसी के पास जेवर होगा, बहुत ज्यादा सोना हो, चांदी हो, तो संभालेगा क्या? खोल खोल के देखता रहेगा, ये जगह सेफ है, ये जगह सेफ है, ये जगह सेफ है। चेक करता रहेगा है कि नहीं है, चोर ले तो नहीं गए। तो ऐसे ज्ञान रूपी खजाने को चेक करते जाना। और बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको बांटना पड़ेगा। वो खजाना बांटने से घटेगा, ये खजाना बांटने से बढ़ेगा। तो दोनों पहरे ठीक होंगे तो खजाना सेफ रहेगा। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारी के निश्चय से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बालक सो मालिक सो विश्व अधिकारी आत्मा हूं, सर्व खजानों की मालिक आत्मा हूं। निश्चय और नशे से भरपूर आत्मा हूं। एक परमात्मा का और आने वाली दुनिया का शुद्ध लोभ रखने वाली आत्मा हूं। परमात्मा के बताए गए राग पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।